सो हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कि जावा क्या है, जावा कब डेवलप हुआ था, जावा किस लिए यूज़ होता है, फीचर्स देखेंगे जावा के और एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखेंगे जावा के। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ जावा? जावा क्या है? जावा इज़ ए प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप लोगों को पता ही है कि जावा एक प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। जावा एक प्योर ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका मतलब एक प्रोग्रामिंग कंसेप्ट है जो ऑब्जेक्ट पर आधारित है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में सभी चीज़ों को एक ऑब्जेक्ट के रूप में मानकर प्रोग्रामिंग की जाती है, ठीक है। इसमें प्रोग्राम डेवलप करना और मेंटेन करना आसान है। ऑब्जेक्ट का अर्थ क्या है देखिए, ऑब्जेक्ट एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है, जैसे पेन चेयर टेबल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्लास एंड ऑब्जेक्ट का उपयोग करके एक प्रोग्राम को डिज़ाइन करने का एक तरीका है, ठीक है। ऊप्स कॉन्सेप्ट में क्या है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट के फॉर्म में एक प्रोग्राम को डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है। ये ऊप्स का कॉन्सेप्ट आगे और आएंगे कि ऊप्स के कॉन्सेप्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं वैसे तो, बट ये इसकी डेफिनेशन है कि ऊप्स क्या है। अब देखिए जावा इज़ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज़ यूज प्राइमरली फॉर एंड्रॉयड मोबाइल ऐप्स, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, वेब एप्लीकेशन और गेम डेवलपमेंट। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है बहुत यूज़ होती है, ठीक है। मोबाइल एप्लीकेशंस को क्रिएट करने में, जीयूआई यानी कि डेस्कटॉप एप्लीकेशन, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को क्रिएट करने के लिए, ठीक है, वेब एप्लीकेशंस को क्रिएट करने के लिए, बैकएंड प्रोसेस में और गेम डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। जावा बहुत ही यूज़फुल लैंग्वेज है जो कि सबसे पहले कंसिडर्ड करी जाती है और लैंग्वेज से, क्योंकि ये सिक्योर भी ज़्यादा है और लैंग्वेज से, ठीक है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये सबसे कॉमन मोस्ट यूज़ करने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जावा, क्योंकि जावा के अंदर बहुत सारे जावा के ऐसे फीचर्स हैं जिस वजह से जावा को लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अदर लैंग्वेज। जावा इज़ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, मीनिंग वी कैन रन द सेम कोड ऑन मल्टीपल प्लेटफॉर्म, ठीक है। जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है जिससे हम सेम कोड को ही मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे रन कर सकते हैं, ठीक है। जावा में क्या होता है, सोर्स कोड है जो वो पहले बाइट कोड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। देन इंटरप्रेटर मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और सोर्स फाइल कंपाइल होती है तो डॉट क्लास फाइल क्रिएट होती है, ठीक है, जिसे आप कॉपी करके किसी भी सिस्टम में विदाउट कंपाइल करके रन कर सकते हैं। इसीलिए ये जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज भी कहलाती है। तो ये था कि जावा क्या है। अब आगे देखते हैं कि जावा कब डेवलप हुआ, ठीक है। तो देखिए देखिए गाइस, जावा का जो आविष्कार है वो जेम्स गोसलिंग और उनके साथियों ने किया है। जैसे यहाँ पर नाम देख ही रहे हैं आप, जेम्स गोसलिंग, माइक श्रेडन, पैट्रिक, ठीक है। इन्होंने बनाया था जावा जावा लैंग्वेज को इन 1991 में, ठीक है। ये छोटी सी टीम थी सन इंजीनियर की, जिनको क्या है ग्रीन टीम के नाम से भी जाना जाता था सन 1991 में, ठीक है। तो जावा का असली नाम तो देखिए, जावा का असली नाम तो ओक था, ओक बताया जाता है, पर क्या है फर्स्ट इट वाज कॉल्ड ग्रीन टॉक बाय जेम्स गोसलिंग एंड द फाइल एक्सटेंशन वाज डॉट जीटी, ठीक है। पहले इसको क्या नाम है, ग्रीन टॉक के नाम से जाना जाता है, ग्रीन टॉक कहा गया जेम्स गोसलिंग के द्वारा। और जैसे अभी एक्सटेंशन जो जावा की है, जब आप जावा की सोर्स फाइल को सेव करते हैं तो डॉट जावा के साथ सेव होती है, पहले इसकी एक्सटेंशन भी डॉट जीटी थी, ठीक है। After that, it was called Oak and developed at the part of as the part of Green Project। थोड़े दिनों बाद इसका नाम ओक रख दिया गया, ठीक है। जैसे कि असली नाम भी ओक ही बताया जाता है कि ओक टीम कॉफ़ी पीने गई थी, एक स्टोरी है कि ओक टीम एक कॉफ़ी पीने गई थी तो उन्होंने वहाँ जावा का नाम ओक रख दिया था, ठीक है। अब देखिए इन 1995 ओक वाज रीनेम्ड एज जावा बिकॉज इट वाज ऑलरेडी एज ट्रेडमार्क बाय ओक टेक्नोलॉजीज, ठीक है। इन 1995 में जो जावा नाम पड़ा, ठीक है, जावा नाम पड़ा किससे, ओक से। नाम तो बहुत बार चेंज हुए हैं बट 1995 में ऑफिशियली जावा नाम रख दिया गया, ठीक है। प्रथम में जावा ओक था, ठीक है, बाद में 1995 में इसका नाम ओक से बदलकर जावा रख दिया गया, क्योंकि ओक पहले से ही एक ओक टेक्नोलॉजी नाम की कंपनी का ट्रेडमार्क था, ठीक है, ट्रेडमार्क था तो इसीलिए इसका नाम बदल दिया गया। तो ये थी क्या है कि कब जावा डेवलप हुआ, कब जावा का जावा कैसे कब डेवलप हुआ था, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि जावा कहाँ-कहाँ यूज़ होता है। जावा मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए, डेस्कटॉप जीयूआई एप्लीकेशंस के लिए, वेब बेस्ड एप्लीकेशंस के लिए, गेम डेवलपमेंट के लिए यूज़ होता है, ठीक है। बिग डेटा टेक्नोलॉजी के लिए जावा को यूज़ किया जाता है, ठीक है। सो गाइस देखेंगे कि जावा जो लैंग्वेज है वो
कहाँ-कहाँ यूज़ होती है, ठीक है? तो सबसे पहले ये क्या है, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में भी जावा का बहुत बड़ा रोल है, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, ठीक है? ये भी ऑफ़िशियल लैंग्वेज कंसिडर करी जाती है मोबाइल एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए, ठीक है? ठीक है। मोस्ट ऑफ द एंड्रॉयड एप्लीकेशन बिल्ड यूजिंग जावा। जावा से बहुत सारी एप्लीकेशन क्रिएट हुई हैं, आप लोगों को पता है। ऐप्स की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और जावा एक बढ़िया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ऐप्स को, एंड्रॉयड ऐप्स को बिल्ड करने के लिए, बनाने के लिए, समझ आए। तो इसमें जो डेवलपमेंट के लिए आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट यूज़ होता है, उसका नाम है एंड्रॉयड स्टूडियो, ठीक है। और बहुत सारी मोस्ट पॉपुलर जो है एप्लीकेशंस जो क्रिएट की गई है थ्रू जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पॉपुलर तो देखिए स्पॉटिफाई है, जो आप सभी जानते हैं, ट्विटर है, ठीक है। ये सब क्या है, जावा बेस मोबाइल एप्लीकेशन है। और भी कई सारी ऐप्स है जो डेवलप हो रखी हैं, पॉपुलर भी हैं, बट इसमें मेंशन नहीं कर रखी हैं। तो बहुत सारी ऐप भी क्या नाम है, जावा लैंग्वेज के, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज द्वारा बनाई जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, डेस्कटॉप जीयूआई एप्लीकेशन को भी क्रिएट करने के लिए जावा यूज़ होती है, ठीक है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस एप्लीकेशन जिसे बोलते हैं, जीयूआई एप्लीकेशन, ठीक है। ये यूज़ होती है जावा के द्वारा, ठीक है। इसको प्रोवाइड करते हैं इसके AWT, जावा एफएक्स और स्विंग, ठीक है। ये जावा को प्रोवाइड करते हैं एक जीयूआई बेस एप्लीकेशन बनाने के लिए, ठीक है ना। सारे टूल्स कंपोनेंट इनके अंदर होते हैं, लिस्ट, मेन्यू, बटन वगैरह सब होते हैं, ठीक है। जैसे डेस्कटॉप जो जीयूआई एप्लीकेशन है वो क्या है, जैसे आपको किसी को मान लो मैनेजमेंट के लिए कोई एक जीयूआई क्रिएट करना है, ठीक है। मान लो कैलकुलेटर क्रिएट करना है, ठीक है, अपने खुद के यूज़ के लिए, तो आप इसके लिए ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं थ्रू दिस लाइब्रेरीज, ठीक है। सो देखिए, आपको पता ही है कि वेब बेस्ड एप्लीकेशन को क्रिएट करने में जावा प्रोग्रामिंग तो यूज़ होती ही होती है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर डेवलपिंग वेब एप्लीकेशन, वेब बेस्ड एप्लीकेशंस, ठीक है। और ये क्या है, प्रोवाइड करती है वास्ट सपोर्ट वेब डेवलपमेंट को थ्रू जेएसपी एंड स्टाउट, ठीक है। इसके कुछ फ्रेमवर्क हैं जो मोस्ट पॉपुलर फ्रेमवर्क है, जैसे स्प्रिंग हो गया, हाइबरनेट हो गया, स्प्रिंग बूट हो गया, ठीक है। ये फ्रेमवर्क हैं जो यूज़ होते हैं वेब एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए, ठीक है। ऐसी बहुत सारी वेब बेस्ड एप्लीकेशन हैं जो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करके बनाई गई हैं। बट जो कुछ है मोस्ट पॉपुलर, वो ये है, लिंक्डइन हो गया, ठीक है, अली एक्सप्रेस हो गया, और आईआरटीसी वगैरह की जो है वेबसाइट, इस पे जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेस पर क्रिएट करी गई है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। गेम डेवलपमेंट में भी जावा का उतना ही रोल है, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ होती है गेम डेवलपमेंट करने के लिए भी, ठीक है। और कौन-कौन सी गेम इसमें क्रिएट हो चुकी है, देखिए, माइनक्राफ्ट हो गया, मिशन इम्पॉसिबल, जैसे कि जानते ही हैं आप सभी लोग, खेली होगी आप लोगों ने मिशन इम्पॉसिबल, वो भी एक जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे ही, लैंग्वेज से ही बनी है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। बिग डेटा टेक्नोलॉजी में भी जावा का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। जो क्या नाम है, एज मैनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर अवेलेबल फॉर बिग डेटा टेक्नोलॉजी। बहुत सारी और लैंग्वेज है, क्या नाम है, बिग डेटा टेक्नोलॉजी के लिए, जैसे पाइथन हो गया, ठीक है। वो भी बहुत अपकमिंग लैंग्वेज है बिग डेटा के लिए। मशीन लर्निंग वगैरह भी उसमें यूज़ होती है डेटा एनालिसिस करने के लिए, ठीक है। उसी तरह से जावा भी यूज़ होती है, ठीक है, बिग डेटा टेक्नोलॉजीज़ के अंदर। कुछ टूल्स हैं, हडूप है, एचडीएफसी प्लेटफॉर्म है। ये क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, ठीक है, स्टोर करते हैं डेटा को एप्लीकेशन से, ठीक है। आगे कुछ बोलने की आदत नहीं है अपनी। सो अभी देखेंगे फीचर्स ऑफ जावा, ठीक है। जावा क्या है, और जावा के फीचर्स के बारे में थोड़ी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या है, सिंपल। जावा इज़ वेरी इजी टू लर्न, ठीक है। सिंपल है, देखिए, जावा, अगर आपको ऊप्स के कंसेप्ट अगर क्लियर हो जाएंगे या होने लग जाते हैं, उसके बाद आपको जावा सिंपल लगती है, ठीक है। पहले पहले थोड़ा आपको लगेगा कि हाँ भाई, ये क्या है, क्या नहीं, बट जब आपको ऊप्स के कंसेप्ट वगैरह थोड़े क्लियर हो जाएंगे, देन आपको जावा इजी लगने लग जाएगी, ठीक है। और जावा का जो सिंटैक्स है वो सी प्लस प्लस के ऊपर ही बेस्ड है, ठीक है। तो जो जिस बंदे ने भी अगर सी प्लस प्लस कर रखी है, तो वो आसानी से कोरिलेट कर लेगा चीज़ों को, ठीक है, क्योंकि ये सिमिलर ही हैं थोड़ी थोड़ी। तो नेक्स्ट आता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, ठीक है। जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बिकॉज
इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर लैंग्वेज, ठीक है। सी सी प्लस 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 से डिफरेंट है क्योंकि उसमें सोर्स कोड सीधा मशीन कोड में कन्वर्ट हो जाता है, बट जो जावा में है सबसे पहले सोर्स कोड बाइट कोड में बाइट कोड में कन्वर्ट होता है, देन उसके बाद मशीन कोड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। विच आर कंपाइल्ड इनटू प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक मशीन वाइल इज राइट वंस एंड रन एनीवेयर लैंग्वेज, ठीक है। राइट वंस रन एनीवेयर लैंग्वेज है, इसलिए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट भी है जावा। और किस वजह से है ये आपको पता ही है कि डॉट क्लास फाइल अगर आप क्रिएट करते हो तो उसको कहीं भी कॉपी करते हो तो आपको कंपाइल करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। और भी बहुत से रीज़न। नेक्स्ट आता है इसी का फीचर्स, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है। जावा इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एवरीथिंग इज़ जावा इज़ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। आपको पता ही है जावा बेस ऑब्जेक्ट, जावा एक बेस, ये मतलब जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे ही बेस है, ठीक है। इससे क्या है, इसके अंदर बहुत सारे ऊप्स के कंसेप्ट हैं। इनहेरिटेंस हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म्स हो गया, एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन हो गया, ठीक है। जैसे इनहेरिटेंस में आपको पता ही है चाइल्ड और पेरेंट्स और चाइल्ड की पेरेंट्स क्लास बनती है, उसकी जो सारी प्रॉपर्टी है वो इनहेरिट करते हैं चाइल्ड क्लास में, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म पॉलीमॉर्फिज्म मेथड ओवरराइडिंग ओवरलोडिंग पॉलीमॉर्फिज्म का ही कंसेप्ट है, ये आगे क्लियर होगा, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन आप लोगों को पता ही है, फीचर है जो हाइड करता है इम्प्लीमेंटेशन को यूज़र से और शो करता है ओनली प्रोग्राम की फंक्शनैलिटी यूज़र को, ठीक है। और उसके बाद इनकैप्सुलेशन आ गया। इनकैप्सुलेशन में हम क्या करते हैं, क्लास को फुल्ली इनकैप्सुलेट कर सकते हैं, ठीक है, डेटा मेंबर को प्राइवेट करके, ठीक है। यानी कि एक एग्जांपल लें तो कैप्सूल का एग्जांपल ले लेते हैं, या मतलब उसको कैप्सूल के अंदर जो भी हम मेडिसिन को रखते हैं वो क्या है, इनकैप्सुलेट करके रखते हैं, उस प्राइवेट रहती है, सेफ रहती है, ठीक है। तो ये सारे कंसेप्ट हैं जो ऊप्स के कंसेप्ट हैं और ये भी एक तरह से फीचर्स हैं जावा के, ठीक है। एडवांटेज भी आते हैं, एडवांटेज देखते हैं जावा के क्या एडवांटेज है। जावा सपोर्ट करता है मल्टी थ्रेडिंग को, ठीक है। जावा इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो सपोर्ट करता है मल्टी थ्रेडिंग को। मल्टी थ्रेडिंग क्या है, वी कैन रन मोर देन वन थ्रेड एट ए टाइम यूजिंग जावा, ठीक है। मल्टी थ्रेडिंग क्या है, मल्टी थ्रेडिंग एक प्रक्रिया है, ठीक है, जिसके द्वारा बहुत सारे थ्रेड को एक साथ एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, ठीक है। इसमें कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट का बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन होता है, ठीक है। अब थ्रेड क्या होता है, एक थ्रेड प्रोसेसिंग का सबसे छोटा और लाइट वेट सब प्रोसेस होता है, ठीक है। इसमें क्या है, जिससे हम रन कर सकते हैं मोर देन वन थ्रेड एट ए टाइम, ठीक है, यूजिंग जावा। मल्टी थ्रेडिंग का यही काम है, ठीक है, एक से ज़्यादा थ्रेड को रन करवाने के लिए। और नेक्स्ट इसका एक और एडवांटेज क्या है जावा का, जावा प्रोवाइड करता है ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्टर, ठीक है। ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्टर क्या है, ये ऑटोमेशन प्रोसेस है जो मैनेज करता है मेमोरी एलोकेशन और डिलोकेशन को किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए जावा प्रोग्राम में, ठीक है। जावा प्रोग्राम में ये मेमोरी को यूटिलाइज करता है और इसको फ्री रखता है फ्यूचर यूज़ के लिए, ठीक है। ये क्या है, अलोकेशन और डिलोकेट करता है मेमोरी की, जो भी प्रोग्राम नो लॉन्गर यूज़ रहता है मेमोरी के अंदर उसको ये गार्बेज कलेक्टर कलेक्ट कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जावा इज सिक्योर लैंग्वेज। जावा सिक्योर है क्योंकि इसमें ओप्स के कंसेप्ट यूज़ होते हैं, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन और इनहेरिटेंस है, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ फीचर्स के अंदर कि क्या है, क्या क्या है, ये ओप्स के कंसेप्ट है, इसीलिए जावा क्या है, सिक्योर है अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, ठीक है। ये जो और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उससे थोड़ी सी सिक्योर कह सकते हैं जावा को, ठीक है ना। बाकी जो इनकैप्सुलेटेड ये उप के कंसेप्ट हैं, जैसे जैसे आगे प्लेलिस्ट में आप वीडियो आएंगे, आप प्रोग्रामिंग शुरू करेंगे तो आपको ये ऊप्स के कंसेप्ट क्लियर होने लग जाएंगे, ठीक है। जावा इज स्टेबल। जावा स्टेबल है क्योंकि जावा के अंदर रेगुलर अपडेट आते रहते हैं, जिससे जो इसके बग्स वगैरह है वो रिमूव होते रहते हैं, ठीक है। डिसएडवांटेज देखेंगे, डिसएडवांटेज क्या है जावा के अंदर, स्लो एंड पुअर परफॉर्मेंस, ठीक है। जावा कंज्यूम मोर मेमोरी, जावा क्या है, मोर मेमोरी कंज्यूम करती है, ठीक है। मोर मेमोरी कंज्यूम करती है अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी और सी प्लस प्लस के रिलेट से जावा क्या है, मोर मेमोरी कंज्यूम करती है, ठीक है ना। इसी वजह से ये स्लो है थोड़ी परफॉर्मेंस में सी और सी प्लस प्लस के कंपैरिजन में। और एक डिसएडवांटेज क्या है, पुअर जीयूआई, ठीक है। जावा इज बैकवर्ड व्हेन इट कम टू जीयूआई, द जीयूआई बिल्डर इन जावा इज पुअर एंड इज अनेबल टू बिल्ड कम्प्लेक्स जीयूआई। जब भी कोई कम्प्लेक्स यूज़र इंटरफेस क्रिएट करना होता है तो जावा सपोर्ट नहीं कर पाता है, अनेबल
जावा सपोर्ट नहीं करता है उसको, ठीक है ना, कम्प्लेक्स यूआई के। और जो ये बहुत सारे फ्रेमवर्क हैं जो कि यूज़ होते हैं एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को क्रिएट करने में, जैसे है स्विंग, SWT, जावा FX और JSF, ठीक है। तो ये एक तरह से इसका एक डिसएडवांटेज भी है कि जावा है जो कम्प्लेक्स यूज़र इंटरफेस नहीं क्रिएट कर पाता एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे पाइथन है, उसमें भी कुछ लाइब्रेरीज़ हैं GUI एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए। टिकिंटर हो गया, एक 5 होता है, ठीक है। सो अब नेक्स्ट देखेंगे कि एक और डिसएडवांटेज क्या है, इसमें कोई बैकअप फैसिलिटी नहीं है। जावा हैज़ एब्सोल्युटली जीरो फीचर टू बैकअप द डेटा ऑफ यूज़र। कोई यूज़र का डेटा को बैकअप करने के लिए कोई फीचर्स नहीं बनाया गया है, ठीक है ना, जावा के अंदर। तो ये भी इसका एक ड्रॉबैक है और डिसएडवांटेज है, ठीक है। सिग्निफिकेंट मेमोरी स्पेस रिक्वायर्ड, ठीक है। जावा क्या करता है, जावा टेक अप मोर मेमोरी एज कम्पेयर टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। जावा क्या है, मोर मेमोरी को कंज्यूम करता है एज कम्पेयर टू अदर। सी और C++ के कंपैरिजन में जावा ज़्यादा मेमोरी कंपेयर करता है, ज़्यादा मेमोरी लेता है, ठीक है ना। द मेमोरी मैनेजमेंट ऑफ जावा इज़ पुअर। मेमोरी मैनेजमेंट है जो जावा का वो बहुत ही बेकार है, ठीक है। क्योंकि कभी कभी जो गार्बेज कलेक्टर भी है वो भी सही परफॉर्मेंस नहीं देता है, जिस वजह से कभी कभी मेमोरी मैनेजमेंट में दिक्कत आने लग जाती है जावा के अंदर, ठीक है। तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेज थे और एडवांटेज हमने पढ़े। जावा क्या होता है, जावा कब डेवलप हुआ, फीचर्स देखें इसके, ठीक है। जावा किस लिए यूज़ होता है वो देखा। अब इसके बाद हम आगे देखेंगे, प्रोग्रामिंग हम शुरू करेंगे इसके बाद प्लेलिस्ट के अंदर। तो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम ऐसी वीडियो आपके लिए डेली लेके आते रहें। थैंक यू।